हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। एक प्रश्न बार बार आता है लगभग हर वीडियो में कि शादी के बाद पढ़ाई कैसे करें। घर के कामों, बच्चों और बड़ों की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी पढ़ाई का रूटीन कैसे बनाएं कि वो वास्तव में प्रैक्टिकली फॉलो हो पाए। ये प्रॉब्लम बहुत सारी औरतों के साथ है, क्योंकि एक घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ जब आप काम करके फ्री हो भी जाते हो तो आपकी थकान वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते। दूसरी चीज़, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के घर से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। उनका मेन टारगेट ही यही है कि वो एग्ज़ाम क्रैक करना। लेकिन आपका मेन टारगेट वो होने के बावजूद भी आपके लिए हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपका जो स्पीड है वो स्लो हो जाना और टाइम टेबल का बार बार टूट जाना ये स्वाभाविक है। तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है कि कैसे आप टाइम टेबल बनाएं, कैसे उसको प्रैक्टिकली फॉलो कर पाएं अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ ही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, शादी के बाद पढ़ाई कैसे करें। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं शादी के बाद, जो मेरी समझ में आता है वो तीन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती हैं। एक तो डिस्टरबेंस, हम पढ़ने बैठ रहे हैं, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या आती है, एनर्जी। हमने सारा डिस्टरबेंस तो निपटा दिया, लेकिन जब हम पढ़ने बैठे तो अब हम इतना थक गए कि अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। ठीक है। तीसरी चीज़, हम बार बार हिम्मत करके टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं इस बार करेंगे, और फिर भी हम नहीं कर पाते, इरेगुलरिटी हो जाती है, बार बार टाइम टेबल अनफॉलो हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। जो मेरी समझ में आई है वो तीन प्रॉब्लम हमारे आ रही है। ठीक, तो एक एक करके इन पर बात करते हैं। देखो, जो इरेगुलरिटी वाला कारण है, सबसे बड़ी बात यही आती है कि टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। वो जुड़ा हुआ है बाकी दो से, डिस्टरबेंस और एनर्जी। ठीक है जी। अब डिस्टरबेंस का क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है ऐसा कि जिसमें आपके जो डिस्टरबेंस करने वाली चीज़ें हैं, यानी कि घर के काम, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं एज अ मैरिड वूमन, वो निपट जाएं। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम टेबल बनाओ कैसे कि आपको डिस्टरबेंस ना हो और आपकी पढ़ाई की वजह से आपके परिवार को ना हो, ताकि घर में कोई इसके लिए निगेटिविटी ना बने। पॉजिटिव हो रहा है कि पढ़ रही है, लेकिन ठीक है, काम सारे हो रहे हैं। ठीक है। आपका 24 घंटे का दिन है। आप स्टेप बाय स्टेप चाहो तो किसी डायरी पे नोट कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग एक आइडिया ले सकते हो। 24 घंटे में से आपको सबसे पहले 7 घंटे अपनी नींद के निकालने हैं। ये जो आप पढ़ते आए हो कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, ये पढ़ने की बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फॉलो करोगे, आप 7 क्या 6.5 घंटे की नींद में भी फुल ऑन बाकी के 17.5 घंटे आराम से काम कर सकते हो। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, अगर आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे देखते हो, पिछले 8 से 9 साल हो गए हैं, मुझे 6.5 घंटे की ही नींद मिलती है एंड दैट्स इट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनमें भी 6.5 7 घंटे में भी आप ये भी कर सकते हो कि 5.5 घंटे 6 घंटे आप एक बार सो लो, आधे घंटे की 1 घंटे की नैप आप बीच में ले लो, तब भी आपकी बॉडी परफेक्टली काम करेगी। मे बी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगे कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ नहीं होता और हो जाता है सर्वाइव। ठीक है। दूसरी रही बात, कई लोग कहेंगे कि भैया आप इतना कम सोते हो लेकिन आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डार्क सर्कल जो है वो हेरिडिटी की वजह से है, और जब मैं दिन के 12 घंटे जो सोई हूँ ना, तब भी ये थे। तो इसका कोई लेना देना नहीं होता। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, आप आराम से एक ह्यूमन बीइंग 6.5 घंटे की नींद में बाकी के 17.5 घंटे काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप 6.5 पे मत आओ सीधे, आप 7 घंटे नींद के निकालो। 8 घंटे वाला इशू जो है वो छोड़ दो, और उसमें भी मैं सजेस्ट करूँगी कि 6 घंटे रात में सो, 1 घंटा आप दिन में नैप लो, ताकि आपको बॉडी को रिलैक्स मिले काम करने के बाद। तो जो थकान वाला एक पॉइंट है ना, वो भी आपका कहीं ना कहीं सॉर्ट होगा। ठीक है। 24 में से 7 घंटे आपके निकलने के बाद बच गए 17 घंटे। 17 में से आप 7 घंटे दे दो घर के कामों को, उन्हें भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7 घंटे में से 4 घंटे दे दो कुकिंग को, उनमें से 3 घंटे आप एक्चुअल कुकिंग करो, और 1 घंटा आप किचन क्लीनिंग, बर्तन, ये सब इन चीज़ों को दो। 1 घंटा पर मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें आप चॉपिंग भी कर लोगे, बना भी लोगे। जब आप टारगेट लेके चलोगे कि मुझे 1 घंटे में बनानी है, और मैं यहाँ सिंपल एक रोटी एक सब्जी की बात नहीं कर रही। जब हमारे यहाँ फेस्टिवल का खाना बनता है ना, कि सूखी सब्जी भी बन रही है, गीली भी बन रही है, रायता भी बन रहा है, खीर भी बन रही है, वो कुकिंग भी आपकी 1 घंटे में निपट जाती है, अगर आप
प्लानिंग करके चलते हो कि हाँ मुझे करना है और इतनी देर में ही करना है, तो आप कर लोगे। थोड़ी सी स्पीड आपको अपनी बढ़ानी है, क्योंकि आपको वही टाइम बचा के अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। 4 घंटे के बाद 1 घंटा आप लॉन्ड्री को दे दो, उसमें आप कपड़े धो, सुखाओ, प्रेस करो, तय करो, अलमारी संगवाओ, कुछ भी। 1 घंटा लॉन्ड्री को अगर आप डेली दे रहे हो ना, मोर देन इनफ है। आपका आराम से कपड़ों का काम सिमट जाएगा। आप करके देखना, घड़ी से मिला के कि 1 घंटा देना है मुझे कपड़ों को, आपके कपड़े समट जाएंगे। उसके बाद 1 घंटा आप दो घर की क्लीनिंग को, इससे ज़्यादा मत दो। और अगर इसमें दे रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको लॉन्ड्री वाले पार्ट में से 1.25 घंटा कुछ उसमें से निकाल के करना पड़ेगा, क्योंकि कुकिंग में इससे कम में टाइम नहीं लगता। तो आप 1 घंटा दे दिया आपने क्लीनिंग को, उसके बाद आप 1 घंटा रख दीजिए फिर से अलग अलग कामों के लिए, मिसलेनियस। ये ज़रूरी होता है मिसलेनियस, जो अगर आप टाइम टेबल प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें बीच बीच में टाइम गैप आप रखो, ताकि जब एक काम ऊपर नीचे हो तो दूसरे काम में जो टाइम गैप है वो आपको कवर करने में मदद करेगा। नहीं तो होगा ये कि अगर आपने बिल्कुल 24 के 24 घंटे कर दिए पैक, तो आप जरा सा ढीले पड़े या कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आ गई जिसे आप अवॉइड नहीं कर पाए, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बचने का तरीका यही होता है कि जब आप टाइम टेबल बनाओ, पूरे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा ज़रूर रखो कि जब आप जो चाहें करें। तो वो जो चाहें जो है वो जब आप ऊपर नीचे आपके काम होंगे, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होगा तो उसको कवर करने में मदद करता है। तो एक आध काम या 2 काम भी आपके अगर समय से ऊपर नीचे हो गए तो आपका पूरा रात तक का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। इस चीज़ का आपने फ़ायदा रख लिया। अब आपके 7 घंटे जो हैं वो घर में निकल गए। 17 घंटे आपके पास थे सोने के बाद, उसमें 7 घंटे में लेकिन आपने घर वालों के लिए खाना बना दिया, उनके कपड़े संगवा दिए, आपका घर साफ हो गया, और 1 घंटा आपके पास बच भी गया था जिसमें आप अगर थोड़ा बहुत लेट वेट हो गई या कोई काम एक्स्ट्रा बढ़ गया तो आप वो भी कर रहे हो। ठीक, 7 घंटे आपने घर को दे दिए अनडिवाइडेड। आप मान के चलो आपका घर अच्छे से सिमट गया। ठीक है, अब आपके पास बचे जी 10 घंटे। ठीक, 17 में से 7 चले गए, 10 घंटे। इन 10 घंटे में भी मैं रख रही हूँ 2 घंटे फैमिली के लिए। अगर हमारे बच्चे हैं, उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई देखनी है, हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या सास ससुर को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, या उनका कोई पर्सनल आपको काम करना है, कुछ भी है, किसी से फ़ोन पे बात करनी है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया, आप 2 घंटे फैमिली के लिए रख लो। ये भी ना शिकायत रहे कि भाई ये तो उसमें लगी पड़ी है और हमारी कर ही नहीं रही कुछ भी देखभाल, या कर ही नहीं पा रहे हम कुछ भी, कि हमारी बहू होने के बाद भी हमारा घर नहीं चल रहा। उस तरीके की आपकी कंडीशन ख़त्म हो गई। अब भी आपके पास बच गए 8 घंटे स्टडी के लिए, समझ रहे हो? तो 8 घंटे स्टडी के लिए बचने का मतलब है कि अब आपके जो 8 घंटे बचे हैं उसमें आपने घर परिवार को समय दे दिया, आपने सारे घर का काम निपटा लिया, आप 7 घंटे सो ली, अब भी आपके पास 8 घंटे बचे हैं। ये होती है पावर टाइम टेबल बनाने की। अक्सर हमारे यूं ही निकल जाते हैं सारे घंटे। जो दुनिया में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दिन उनका भी 24 घंटे का ही होता है। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो, तो आप जब ये सोच के चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आपके 8 घंटे बचे हैं स्टडी के। मेन आप कोई से भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जितने मैंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग 6 विषय होते हैं लगभग हर एक में, कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, कोई एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए वो विषय हो गया। इस तरीके के अब मैं मोटे मोटे मान के चलो आपके पास 6 विषय हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। अब उन 6 विषयों को आप सोचें हम एक साथ पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है, दिमाग की एक क्षमता होती है। अब आपको क्या करना है, उन 6 घंटों को 6 विषयों को स्प्लिट करना है। ठीक, आप अर्ली मॉर्निंग, जो आपका वो डिस्टरबेंस वाला मुद्दा था, तो डिस्टरबेंस सबसे कम कब होगा, जब सब सो रहे होंगे, है ना? तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जब अपनी नींद छोड़नी है ना, तो जब सुबह जब सब लोग उठें उससे पहले आपको उठना है, और इधर जब सब सो जाएं उसके बाद आपको जग के काम करना है। ठीक, क्योंकि नॉर्मल लोग ले रहे हैं 7-8 घंटे की नींद, 8 से 10 घंटे की भी नींद ले रहे हैं, आप ले रहे हो 7 घंटे की, आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा है ऑलरेडी। ठीक है ना? अब उनमें आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह ज़्यादा अच्छा एक्टिव दिमाग है आपका, तो आप सुबह 2 विषय कर लो। अगर आपको लगता है 4 बजे उठ सकते हो और आप पढ़ सकते हो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, या आपका 6 बजे मान लीजिए टिफ़िन वगैरह का काम शुरू होना है, तो आप 3:30 बजे उठ सकते हो, जो भी है,
और आपका जो है उसके साथ 2 विषय आप कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से उठो। लेकिन मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूँगी, रात को हम कितना भी सोचें 9 बजे सो जाएं, हमारी फैमिली नहीं सो रही तो हम कैसे सोएंगे, है ना। तो ये वाली बात अगर आती है तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो एक विषय आप रखो सुबह के लिए, सबके उठने से पहले, अपने सुबह का मॉर्निंग रूटीन शुरू करने से पहले 1 घंटा एक विषय आप रख लो सुबह। आपने एक विषय निपटा लिया, उसके बाद आप तसल्ली से किताब बंद करो, अपना लग जाओ कामों में। ठीक, आपने मॉर्निंग के सारे काम निपटा लिए जो भी आपको करने। अब उसमें आप पढ़ाई आपकी एक एक विषय के निपट गई, आप सफाई कर सकते हो, आप नाश्ता बना सकते हो, आप लंच की तैयारी कर सकते हो, आप लॉन्ड्री कर सकते हो, आप घर की क्लीनिंग कर सकते हो। ये सब निपटाने के बाद जब आपको लगे अब और लंच में एक ब्रेक है, आप उसके बीच में फिर से एक सब्जेक्ट और लेके बैठ जाओ। आफ्टर मॉर्निंग टास्क बिफोर लंच, इसके बीच में एक गैप आता है, आप उसमें एक सब्जेक्ट अपना करो, 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। उसके बाद आपने लंच बना लिया, खा लिया सबने। अगर आपको नैप लेनी है, अगर आप 3 बजे उठे हो तो आप इस टाइम पे नैप लो। अगर आपने एक साथ पूरी 6-7 घंटे की नींद ली है तो आपको नैप नहीं मिलेगी। लेकिन ये टाइम आपका हो गया, लगभग मैं मान के चलूँ आपने 2-2:30 बजे तक लंच कर लिया और 7-7 बर्तन वगैरह कर लिए, आप 3 बजे मान लीजिए फ्री हो गए। 3 बजे से 6 बजे तक का आपके पास टाइम बचता है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा वो फैमिली टाइम ये वो भी एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इस बड़े टाइम में कम से कम 2 विषय आपको निपटाने हैं और साथ में ले लेनी है नैप। ठीक है, 1 घंटा आप एक सब्जेक्ट का दे रहे हो, मैं ये मान के चल रही हूँ। अगर किसी सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसमें मार्जिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। किसी का आपको 1.25 घंटा लग रहा है काम कम करने से, वो भी हो जाएगा, तो उसमें वो आप अपने विषय के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। ठीक है, आपको फिर लंच से लेके डिनर से पहले तक इस बीच में 2 सब्जेक्ट आपको फिर निपटाने हैं। अब आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, बचे 2। तो अब आप लग गए डिनर के काम में। डिनर का काम करने के बाद आपको फिर जब सारा काम निपटा लोगे, कल की प्रिपरेशन कर लोगे, तो जैसे मैं एडिटिंग के लिए बैठती हूँ, अब आपको बैठना है दोबारा पढ़ने के लिए जब सब सोने लगेंगे। अब आपको पढ़ना है और कम से कम 2 विषय आपको करने हैं रात में। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम होता है रात को, क्योंकि सब सो जाते हैं, अपने अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं। इस टाइम की बात करूँ तो थक जाते हैं, उनमें भी एनर्जी नहीं रहती। और एक जो होता है ना कि दिन शुरू करने का एक प्रेशर कि नाश्ता बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, सुबह अपनी भी एनर्जी मेरी डाउन रहेगी मान लो, तो सुबह के टाइम पे एक प्रेशर सा रहता है कि ये निपटा के फिर मुझे वो करना है। रात को आप सॉर्टेड रहते हो कि हाँ ये पढ़ के आपको सोना है ना। दूसरी चीज़, अब ये देखो ये सारे 24 घंटे आपके हो गए, आपके पास ना फिर भी 1 और 2 घंटे आपके निपटाने के बाद 8 घंटे में से आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है? 6। आपके पास फिर भी 2 घंटे बच रहे हैं। तो ये 2 घंटे इसी तरीके के बच रहे हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट में आपको एक की जगह 1.25 घंटा देना है, 1.5 घंटा लग गया, कोई टॉपिक ऐसा खत्म नहीं हो रहा, अगेन आपके पास मार्जिन है 8 घंटे की स्टडी में आपको 6 सब्जेक्ट करने हैं। और ये तब हैं जब आप नैप ले चुके हो, आप घर का काम कर चुके हो, आपने 2 घंटे फैमिली के लिए भी निकाल लिए। तो जब आप टाइम टेबल बनाओगे प्रैक्टिकली तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाता है, इसीलिए करने वाले कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि शादी के बाद कोई क्रैक नहीं कर पा रहा। अब जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करने में एक दिक्कत जो अब अगली आएगी प्रैक्टिकली जब आप करोगे, वो होगी एनर्जी। आपके पास समय तो बच गया 4 घंटे का, लेकिन अब आपका दिमाग थक गया, हाँ, आपका शरीर थक गया, आपसे पढ़ रहे हो लेकिन याद नहीं हो रहा। उसका इलाज सुनो। अब एक तो जब आप सुबह अपना काम शुरू करोगे पढ़ने का या फिर अपना मॉर्निंग रूटीन, चाहे आप 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लो, अगर आपके पास लंबे एक्सरसाइज सेशन की वो नहीं है, लेकिन ज़रूर करो। मेडिटेशन आपका 5 से 7 मिनट का ही कर लो, सिंपल आंख बंद करके आपको बैठना है, जस्ट यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करके ओम की ध्वनि निकालनी है। ये चीज़ें मैजिक की तरह काम करती हैं। अगर आप सुबह 5 से 10 मिनट भी या दोपहर में जब भी आपको मिले कि टाइम है, आप ये कर लो तो आपकी दोबारा से एनर्जी रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज से फ़ायदा ये होता है कि आप बिना थके बिना रुके लगातार तेज स्पीड में काम कर पाते हो, ये फैक्ट है। तो अगर आप ये सोचते हो कि घर में ही इतना काम कर लेते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, वो बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज आपको एक्चुअली एक स्टार्ट देती है बाकी कामों को करने के लिए। अगर आप सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाते हो ना, तो वो बात नहीं आती।
आपको सुबह थोड़ी बहुत ही, चाहे 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करो, लेकिन आपको करनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एनर्जी मिल कहाँ से रही है, खाने से। तो आपको डाइट पे अपनी ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स, हल्का खाना, बहुत गरिष्ठ भोजन करोगे तो बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, है ना। हल्का खाना, घर का खाना खाओ, ताज़ा खाना खाओ, सिंपल खाओ लेकिन घर का और ताज़ा बना हुआ। एक सब्जी एक रोटी खा रहे हो लेकिन ताज़ी खाओ। और इसके अलावा गरम गरम अपना खा लो, टाइम पे खाओ। सबसे बड़ी बात ये ना हो कि ये खा लेगा तब मैं खाऊंगी, वो खा लेगा। आपका शरीर का जो एक रूटीन है ना, एक बॉडी क्लॉक जो है वो मेंटेन रहती है कि इतने बजे खाना जाएगा पेट में। आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा, आपकी बॉडी एक्टिव मोड में बनी रहेगी, तो आप मेंटल फिजिकल दोनों तरीके के काम आसानी से कर पाओगे। तीसरी चीज़ होती है इसमें एक जो घर के कामों के लिए, अब मैं आपको मेंटली बताऊं, ये तो फिजिकल हो गई एक्सरसाइज और डाइट। तीसरी चीज़ आती है मेंटल वो करने में। हम अपने घर को तैयारी करने से पहले जैसा संभाल रहे थे, उस परफेक्ट उसमें जाने का वो मत पालो कि सब कुछ बिल्कुल एज पिच परफेक्ट होना चाहिए। तैयारी कोई पूरी ज़िंदगी की नहीं होनी। अपने मन को ये समझा लो, 1 साल मान लीजिए आपने दिया किसी प्रिपरेशन को, अपने फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने के लिए, अपने घर परिवार का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो ये 1 साल अगर आपका घर थोड़ा पिच परफेक्ट नहीं भी होगा, देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, है ना। इसके चक्कर में मत पड़ो कि नहीं ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। लेट्स एडमिट इट कि ठीक है अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, जो चीज़ें पहले कर पा रही थी वो नहीं कर पाऊंगी, तो आपको परफेक्ट होने के उसमें नहीं जाना है। चौथी चीज़ वो होती है कि थोड़ा सा आइसोलेशन ज़रूरी हो जाएगा अब आपका। सोशली आप जितना टाइम पहले दे पा रही थी पास पड़ोस रिश्तेदारों में, वो कम हो जाएगा। जो आप 1 से 1.5 घंटा हो सकता है फ़ोन पे बात करती हो, वो हो सकता है एक मैसेज पे सिमट जाए। या आप पड़ोसियों के साथ रोज़ शाम को बैठती थी और अब आप ना बैठ पाएँ, और आपके ऊपर एक एलिगेशन भी लग जाए कि घमंडी हो गई, तो उसको ग्रेसफुली ले लेना है, क्योंकि बात कुछ महीनों की, 1 साल की है। ज़्यादा से ज़्यादा बार बार अपने को रिकॉल कराते रहो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अब आप कर रहे हो। तो जब आप जो कर रहे हो उसके लिए आपका माइंड बिल्कुल सेट रहता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं कर रही हूँ, तो फिर आपको गिल्ट नहीं आएगी। तो आप किसी गिल्ट ट्रिप पे मत निकलिए कि भाई मैं पढ़ रही हूँ इसलिए इनका ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा। आप पढ़ भी रहे हो, नौकरी भी लोगे, तो वो केवल आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं है, आपके परिवार के लिए ही आप वो भी एक अच्छी चीज़ कर रहे हो। सबको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो अगर इस टाइम पे कोई थोड़ा बहुत सफ़र भी कर रहा है तो इट इज़ ओके, आप अपने ऊपर मत लो। इवन आपको कोई जताए तो भी मत लो, थोड़े से बहरे हो जाओ उस टाइम पे कि भाई ठीक है मुझे पता है मेरे को इस टाइम पे मेरा मेन काम पढ़ाई का है, तो ज़रूरी काम मैं सारे कर रही हूँ लेकिन गैर ज़रूरी मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पर आपका इमोशनल जो कहना चाहिए ब्रेकडाउन कई बार हो जाता है जॉब के प्रिपरेशन के टाइम पे, उससे आप अपने आप को सेव कर लोगे। घर आपका सर्वाइवल मोड पे है लेकिन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में भूत बंगला बन जाएगा या आपके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा या आप महीनों तक कपड़े पहन नहीं पाएंगे धुले हुए तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे। नहीं, मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया। हो सकेगा तो लिख के आपको PDF में भी भेज दूंगी, ताकि आपको एक सटल सा टाइम टेबल बना के अपने आप को तैयारी के लिए प्रिपेयर कर सको। दूसरी चीज़, अब ये मैंने बता दिया कि इतने घंटे आपको इस चीज़ के लिए देने हैं और वो घंटे कौन से होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक आप करोगे, ये आप अपने घर की ज़रूरत और उनके कामों के हिसाब से, अपने मूड और एनर्जी आपका किस टाइम पे हाई रहता है उसके हिसाब से खुद क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप शादी के बाद पढ़ाई करते हो तो आपको कैसे कैसे अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। और यकीन मानिए जब आप अच्छे से योजना बना लेते हैं, एक दिन लगा के आपने टाइम टेबल बनाया इस तरीके का जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल फॉलो हो सकता है, तो वो आपका आधे से ज़्यादा समझिए काम कर देता है। अब बस आपको उस पर स्टिक रहना है। हर टाइम के हिसाब से फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए कि हाँ 4 बजे मुझे सोशल साइंस या GK पढ़नी है या 5 बजे मेरा रीजनिंग का टाइम है। इस तरीके से आप अलार्म लगा लो तो आपका एक तरीके से फ़ोन जो है, अभी तक एक खाली टाइम ख़राब करने का जुगाड़ था, लेकिन अब वो आपका असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। वो बार बार अलार्म बजा के आपको याद दिलाता रहेगा कि हाँ ये इस टाइम का काम है, ये इस टाइम का काम है। समझ रहे हो? तो इन टिप्स को फॉलो करना, मुझे लगता है कि मतलब ये मेरे लिए हमेशा काम किए हैं। इस तरीके से प्लानिंग करो। और बाकी जो अगर आपके इधर उधर नेगेटिविटी है
कोई चाह रहा है कि आपको डिस्टरबेंस करे और फिर आप तैयारी ना कर पाओ, या आपके लग रहा है कि आपकी तैयारी हो रही है तो क्यों हो रही है, या कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए। तो अगर आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनकी बातों पर रिएक्ट कर रहे हो, तो मेरे विचार से आप उनकी मदद कर रहे हो उनका टास्क अचीव करने में। उनका टास्क है आपका ध्यान भटका के आपकी नौकरी से हाथ धुलवाना, और आप वही कर रहे हो। तो अगर आपको कोई निगेटिविटी फैला रहा है, ताने दे रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको पर्पजली वहाँ से आंखें मूंद के, कान बंद करके अपना ध्यान किताबों में लाना पड़ेगा वापस। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उनकी टीम से खेल रहे हो, अपने खिलाफ। समझ गए? तो जी ये है आज का वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो, आपके मतलब का ना हो, आपके किसी फ्रेंड के मतलब का हो जो इस सिचुएशन में है कि शादी के बाद जॉब की तैयारी कर रहा है या कर रही है, तो उसको सेंड कर देना। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ब्लॉगिंग चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ आ जाना कि मैं कैसे 6.5 घंटे की नींद में जॉब, घर और यूट्यूब तीनों चीज़ें मैनेज करके चल रही हूँ। परफेक्ट तो मैं नहीं कहती कभी भी, मैनेज करके चल रही हूँ कि सब काम हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। और अगर आपको शॉपिंग का शौक है कि नई नई चीज़ें, कपड़े घर के लिए, ये तो वो अगर आपको इंटरेस्ट है कि अच्छी डील कहाँ से क्रैक करें और कम टाइम में कि स्क्रॉल ना करना पड़े, कुछ बढ़िया सा प्रोडक्ट ऐसे ही मिल जाए, तो वो मैं प्रोडक्ट्स वगैरह जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता वाले शॉपिंग चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। तो उसका आपको मेन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलेगी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जुड़ जाइए। तो अब आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जिसमें एपिसोड 13 के क्वेश्चन आंसर्स पर बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।